नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम आपको आज टेस्ट ले रहे हैं। देखते हैं कि आप कितना होशियार हैं, या आप कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई के नाम पर लापरवाही कर रहे हैं। हम यहाँ पर 10 प्रश्न पूछ रहे हैं, और यदि आप ये 10 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो मान के चलिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो हम ये मानेंगे कि आप लापरवाही कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर प्रश्न को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को लिखेंगे और ऑप्शन देंगे और आपसे कहेंगे कि इसका उत्तर बताइए। हम यहाँ पर कुछ 5 सेकंड का इंतजार करेंगे और उसके बाद में फिर हम आपको जो है उत्तर बताएंगे। तो देखिए, हम पहला प्रश्न लेते हैं। ये सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम पूछ रहे हैं, अमेरिका में, यहाँ पर पूरा उतार देते हैं, अमेरिका में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर कौन देता है। बन सकता है, ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी कई बार। बताइए इसका आंसर क्या सही हो सकता है। इसका आंसर बताइए। हम आपको 5 सेकेंड दे रहे हैं और कमेंट्स बॉक्स में तत्काल लिखिए, अमेरिका में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति हो सकता है, बन सकता है। यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है 1 बार, बी दिया है 2 बार, सी दिया है 3 बार और डी दिया है कई बार। बताइए यहाँ पर जो है क्या हो सकता है इसका सही आंसर। समय समाप्त हो गया है। इसका सही आंसर जो है ये बी आंसर सही है। बी आंसर सही है। आपने देखा होगा ओमाबा केवल 2 बार बने, केवल 2 बार। उसके बाद भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे, लेकिन वहां के संविधान ने स्वीकृति नहीं दिया। यानी कि अमेरिका के संविधान में ये चीज नहीं लिखा हुआ है, केवल 2 बार लिखा है। आइए आप जो है फिर दूसरा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि मान लीजिए हम कहें ये अमेरिका की जगह में, यदि अमेरिका के जगह में ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, इंडिया की बात करें, भारत में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अब बताना है भारत में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति हो सकता है या बन सकता है। आपका ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और डी है कई बार। इसका आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपको हम सच्चाई से बता रहे हैं कि आप इसमें धोखेबाजी मत कीजिए। ईमानदारी से आप जानते हैं तो जानते हैं, तो आप यहाँ पर बताइए 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही होता है। इसकी जो है आपको जो है सोचना है। ये इसका आंसर, समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर डी जो है कई बार हो सकता है। कोई सीमा रेखा नहीं है, बस केवल इतना अंतर है कि उन्हें जो है 54 और 55 के तहत चुनाव से जीत कर आना पड़ेगा। बस इसका सही आंसर इतना ही है। आइए हम तीसरा प्रश्न की बात करें। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को जानिए।
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत के है ये, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का उम्र बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या है, उम्र क्या है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या है, यहाँ पर जो है उम्र क्या है, बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए या उम्र क्या है बनने के लिए। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन 25 साल, बी ऑप्शन 30 साल, सी ऑप्शन 35 वर्ष और डी ऑप्शन है केवल 18 वर्ष। सही आंसर बताइए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए या उम्र क्या होनी चाहिए या उम्र क्या है। इसका ऑप्शन हमने दिया है ए में 25, बी में 30 और सी में 35 और डी में 18। यदि आप जानते हैं तो इसका सही आंसर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर सी है। ठीक है, इसका सही आंसर सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर जो है, यहां पर देखिए थोड़ा सा इसी को चेंज कर देते हैं, यही 4 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। यहां पर जो है ये 4 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर दूसरा नाम लिख देते हैं, शायद आप जानते होंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र की क्या निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री बनने के लिए। ऑप्शन दिया है ए 25, ऑप्शन बी दिया हुआ है 30, ऑप्शन सी दिया हुआ है 35, ऑप्शन डी दिया हुआ है 18। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कितना आता है बताना है। इसका सही ऑप्शन जो है आप जानते होंगे, समय समाप्त हो गया। इसका सही आंसर ए है, इसका सही आंसर ए है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 25 वर्ष का उम्र होना नितांत आवश्यक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन ही इसी में ही बना देते हैं, देखते हैं कितना जानते हैं आप। 5वां क्वेश्चन बना देते हैं, आप देखते हैं कि कितना सही होता है। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा, राज्यसभा के सांसद, के सांसद बनने के लिए उम्र क्या चाहिए। राज्यसभा के सांसद बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है 25, जैसे अभी कहा था लोकसभा के हमने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या उम्र चाहिए था, तो 25 उम्र चाहिए था। अभी हम पूछ रहे हैं राज्यसभा के सांसद बनने के लिए उम्र क्या चाहिए। ऑप्शन दिया है 25, ऑप्शन बी दिया हुआ है 30, ऑप्शन सी दिया हुआ है 35 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 18। यहाँ पर इसका सही आंसर बताइए। हम आपको कुछ सेकंड दे रहे हैं, क्या इसका आंसर आपको पता है। यदि आपको पता है तो आप कोई भी एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं, और यदि आपका ये ऑप्शन सही नहीं जानकारी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको शुरू से अध्ययन करना पड़ेगा। समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है बी।
इसका सही आंसर बी है। ये आंसर सही है। हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देश है, कौन सा देश अभी तक इंग्लैंड से इंग्लैंड के अधीन गुलाम नहीं हुआ। कौन सा ऐसा देश है जो अभी तक इंग्लैंड के अधीन गुलाम नहीं हुआ? ऑप्शन है ए ऑप्शन है चाइना, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है चाइना एवं नेपाल। सही आंसर बताइए। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा देश अभी तक इंग्लैंड के अधीन गुलाम नहीं हुआ। पहला ऑप्शन है चीन, बी है नेपाल, सी है अमेरिका और डी है चीन एवं नेपाल। सही आंसर यदि जानते हैं तो जरूर बताइए। हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं, 5 सेकंड केवल दे रहे हैं। यदि जानते हैं तो सही बता दीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर जो है, समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर डी है। इसका सही आंसर डी है, चाइना एवं नेपाल। ये इंग्लैंड के अधीन कभी भी गुलाम नहीं हुए। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चंस। आप देखिए कि क्या प्रश्न है, इसका उत्तर क्या आप जानते हैं, इसके बारे में आप जो है यहां पर हम बता रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चंस। इधर कर देना था, कोई बात। यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न है, ये बैटन कप ठीक से इधर से देखिए। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी कबड्डी। जानते हैं तो जरूर बताइए। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? 7वां प्रश्न। आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा। बैटन कप आपको हम 2 मिनट दे रहे हैं, केवल 2 सेकेंड, 2 मिनट नहीं 2 सेकेंड दे रहे हैं। आप जरूर बताइएगा। इसका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ए हॉकी। ये हॉकी इसका सही आंसर है। यदि यहाँ पर 8वां प्रश्न देखें, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या हो सकता है? भारत में महिला दिवस भारत में महिला दिवस किसके याद में मनाई जाती है? किसके याद में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है एनी बिसेंट। दूसरा है
सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, नायडू। सी है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। और डी है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। सही आंसर बताइए, क्या हो सकता है सही आंसर? भारत में महिला दिवस किसके याद में मनाया जाता है? किसके याद में मनाया जाता है? एनी बिसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी मदर टेरेसा, डी इंदिरा गांधी। यदि आपको जानकारी है तो जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। शायद आपने सोच लिया होगा सही कौन सा है। ये आंसर सही है बी। इसका बी आंसर जो है सही है, सरोजनी नायडू। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 2 प्रश्न बच गया, 9वां और 10वां। कितना सही होता है आप खुद परीक्षण कर लीजिए। ठीक है, 9वां प्रश्न के बारे में हम बता रहे हैं। 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 9वां प्रश्न है, आंख का कौन सा अंग, आंख का कौन सा अंग, कौन सी अंग दान किया जाता है? किस अंग को दान किया जाता है? किस अंग को दान किया जाता है? किस अंग को दान किया जाता है? ऑप्शन ए, कौन से अंग को दान किया जाता है? ऑप्शन ए रेटिना, रेटिना को। ऑप्शन बी लेंस, लेंस को दान किया जाता है। ऑप्शन सी पूरी आंख, आंख को दान किया जाता है। और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी कार्निया को, कार्निया को दान किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप जानते हैं तो जरूर बताइए। जो कोई भी व्यक्ति दान करना चाहता है, आंख का कौन सा अंग दान किया जाता है? रेटिना को, लेंस को, पूरी आंख को या कार्निया को? यदि कोई जानता हो तो जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर है, यदि आप जान लिए होंगे, इसका सही आंसर डी है। ये कार्निया को जो है दान किया जाता है। लास्ट प्रश्न है 10वां। यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न है, एनीमिया, एनीमिया एक रोग का नाम है। एनीमिया किसके कमी से, किसके कमी से, किसके कमी से, किसके कमी से ये रोग होता है? किसके कमी से ये रोग होता है? ठीक है, ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी वसा की कमी से। ऑप्शन सी प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन डी पानी की कमी से। बताइए, लास्ट प्रश्न है। सही आंसर जानते हैं तो जरूर बताइएगा। एनीमिया किसके कमी से ये रोग होता है? एनीमिया एक रोग है, किसी के कमी से ये होता है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है पानी। यदि आप सही आंसर जानते हैं तो इसको जरूर बताइएगा। इसका आपने यदि पहचान लिया है, हम आपको बता रहे हैं सही आंसर ए है। इसका सही आंसर ए, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। ये थी हमारी 10 प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि आप विद्वान समूह में हो या आप केवल लापरवाही कर रहे हो पढ़ाई के नाम पर। तो ये आपको परखना है।
यदि हकीकत में आप 10 के 10 प्रश्न याद है तो मान के चलिए आपको आईएएस बनना चाहिए। आप जो एग्जाम पास करना चाहते हैं वो एग्जाम पास कर लेंगे। लेकिन यदि 7 प्रश्न सही है तो मान के चलिए आप आईएएस तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। यदि 5 प्रश्न सही है तो मान के चलिए आप पटवारी, आरआई, इस तरह के लेवल के जो एग्जाम्स होंगे, शिक्षाकर्मी, टेट परीक्षा, केबीएस की परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि तीन क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन का आंसर सही है तो आप केवल पास हो सकते हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि 10 का 10 प्रश्न आपका गलत हो गया है तो चिंता करने की बात नहीं है। शुरू से आप तैयारी कीजिए और अपना एक बेहतर सपने को पूरा करने के लिए अभी से प्रयास करना चालू कर दीजिए। साथियों, ये हमारी प्रयास कैसा लगा? यदि ठीक लगा है तो लाइक कीजिए, तब समझेंगे कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया। इसी तरह का वीडियो क्या हम फिर बनाएं? यदि बनाते हैं तो आपका लाइक बताएगा कि हम अगली बार वीडियो बनाएं या न बनाएं। थैंक यू, नमस्कार।